नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, गुजरात में 10 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में, आज 10 दिसंबर है और अब से 16 दिसंबर के बीच में किस तरह का मौसम देखने को मिल सकता है, हम इसकी बात करेंगे इस बुलेटिन में। अभी गुजरात के ऊपर कच्छ का रीजन या फिर सौराष्ट्र हो या फिर पूर्वी रीजन, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम बना हुआ है। लेकिन इस बार गुजरात के ऊपर ठंडी हवाओं का असर अब तक नहीं दिखाई दिया है और यही कारण है कि सूरत, वलसाड़ और अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, अरवली, मोडासा से लेकर साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, कच्छ और सौराष्ट्र के सभी जिलों में अधिकांश जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, यानी सर्दी अच्छी नहीं पड़ रही है। बारिश भी इस बार कम हो रही है गुजरात के ऊपर। मानसून में भी कम हुई थी। मानसून के जाने के बाद से 1 अक्टूबर से लेकर अब तक सामान्य से कम वर्षा ज़्यादातर जिलों में हुई है। वैसे आंकड़े देखें तो कुछ जगहों पर आंकड़े सामान्य से ऊपर वाली बारिश के भी हैं, लेकिन कई बार आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, आंकड़े तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो बारिश से रुक रुक करके होने वाली बारिश से फ़ायदा है, यानी कि 10 दिन 15 दिन शुष्क मौसम फिर 1 दिन बारिश, तो इससे इसका जो फ़ायदा है वो खेती को नहीं मिल पाता है एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने का। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि उत्तर दिशा से कुछ हवाएं कुछ हिस्सों में पहुंच रही हैं, कच्छ में और सौराष्ट्र के रीजन में, उत्तरी क्षेत्रों में। लेकिन ये हवाएं बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगी। आज और कल में थोड़ा सा असर रहेगा। उसके बाद 12 दिसंबर से लेकर के कम से कम 15 दिसंबर के बीच में दक्षिणी हवाएं अरब सागर से द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, सुरेंद्रनगर और इधर में जो पूर्वी रीजन है इसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और नर्मदा, छोटा उदयपुर, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, नाडियाड, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, अरवली, मोडासा और अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, पालनपुर, साबरकांठा, बनासकांठा, इन सभी क्षेत्रों में दक्षिणी हवाएं अरब सागर की तरफ से दक्षिण पश्चिमी और कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंचेंगी। तो अब से लेकर के कम से कम 12 से लेकर के 12, 13, 14, 15 इन 4-5 दिनों के दौरान हवाओं का जो रुख रहेगा या हवाओं का जो स्रोत होगा वो समुद्री क्षेत्र होगा, चाहे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। तो इन स्रोतों से आने वाली हवाओं में आर्द्रता, नमी ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है, बादल बन सकते हैं और टेम्परेचर सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा ज़्यादातर जगहों पर, यानी ठंडी अभी अभी भी सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और इस दौरान कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बादल गर्जना वाले नहीं होंगे। इन बादलों से बारिश की संभावनाएं भी बहुत रेयर नज़र आएंगी, सिर्फ ये धूप को फिल्टर करेंगे जैसा कि हमेशा हम देखते आए हैं। और सुबह या रात के समय थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो सकती है कुछ जगहों पर, धुंध और कुहासे की वजह से। बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है या एवं नॉर्मल बना हुआ, तो ठंडक जब तक नहीं होती तब तक धुंध कुहासा ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है, कुहासा मिलता नहीं है और दिन में थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बस ये फ़र्क रहेगा। और उसके बाद 16 दिसंबर से हवाओं का रुख बदलेगा थोड़ा सा और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर से, ये वाला रीजन देख रहे हैं आप, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का, तो यहाँ से होकर के आएंगी इस तरह से और इन हवाओं में थोड़ा ठंडक रहेगी। तो 16 दिसंबर से तापमान में ग्रेजुअल गिरावट की संभावना नजर आ रही है गुजरात के तमाम जिलों में। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। बाकी जानकारियों के लिए लगातार मेरे साथ आप जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आपको बताऊंगा मैं अरब सागर में जो सिस्टम बना हुआ है उसका क्या असर होगा, क्योंकि उसको लेकर के कई बार गुजरात के लोगों में चिंताएं हो जाती हैं जब भी अरब अरब सागर में कोई सिस्टम बनता है। लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।